मैं 18 साल की हसीन औरत हूँ। शादी के बाद मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर दुबई काम करने चले गए। 1 महीने बाद दुबई पुलिस से मेरे पास फोन आया कि आपके पति चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। खबर मिलते ही मैं फौरन दुबई पहुँच गई, पर वहाँ कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया और एक कमरे में बंद कर दिया और मेरी चीखें गूंजने लगी, क्योंकि वहाँ 100 मेरा नाम रमा है और काफी रईस घर से मेरे ताल्लुकात है। मेरे पिता एक फैक्ट्री के मालिक है और काफी अमीरी के साथ मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो माँ की कमी थी। कुछ सालों पहले मेरी माँ गुजर गई, तब मेरी उम्र 14 साल की थी। मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की और मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। उनके लाड प्यार में मैं बड़ी होती चली गई और देखते ही देखते 18 साल की हो गई। अब मेरे पिता को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मैं कहती, पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि शादी के बाद आप अकेले हो जाएंगे। इस पर मेरे पापा कहते, बेटा हर लड़की को एक न एक दिन तो विदा होना ही पड़ता है। हालांकि उनकी आंखों में दुख और तकलीफ मुझे साफ नजर आती थी। इस दुनिया में मेरे अलावा मेरे पापा के पास और कोई भी नहीं था, इसलिए शादी के नाम पर मैं भी बहुत घबराती थी। एक बार मेरे पापा के एक पुराने दोस्त उनसे मिलने आए। जब मेरे पापा ने बताया कि वह मेरे लिए लड़का तलाश कर रहे हैं, तब उनके दोस्त ने बताया कि एक लड़का है मेरी जान पहचान का, उसका नाम अमित है। वह बहुत ही अच्छा लड़का है। उसकी मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी नानी ने उसे बड़ा किया और अब वह दुबई में काम करता है। मेरे पापा ने कहा कि इतनी दूर अपनी बेटी का रिश्ता मैं नहीं करना चाहता। इस पर उन्होंने कहा कि अमित तो और 2-3 साल ही दुबई में रहेगा। उसने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया है। वह अपने देश में ही अपना कारोबार शुरू करना चाहता है और यहाँ अपनी ज़मीन भी खरीद ली है। बाकी पैसे वह कमा कर जल्दी ही वापस आ जाएगा। उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्यों न तुम अपनी बेटी की शादी उससे करवा दो और उसे अपने साथ ही घर जमाई बनाकर रखो। बस 2-3 साल की ही बात है। मेरे पापा को यह बात अच्छी लगी तो उन्होंने अमित से बातें की। अमित तब इंडिया आया हुआ था। वह घर पर आया और मुझे देखते ही पसंद कर लिया। क्यों ना करता, मैं एक खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। मेरा रंग भी गोरा चिट्टा है। देखने में कोई फिल्म की हीरोइन मालूम पड़ती हूँ। हालांकि अमित भी कुछ कम हसीन नहीं था। मुझे भी वह पहली नज़र में ही पसंद आ गया। जब मेरे पिता ने अमित से सारी बातें की तो अमित ने कहा कि अभी 2-3 सालों तक तो मैं दुबई में रहूंगा, जिससे मैं अपने कारोबार की पूंजी इकट्ठा कर लूंगा और शादी के बाद रमा को कुछ महीने यहीं इंडिया में रखूंगा और कुछ महीने मैं उसे दुबई में लेकर जाऊंगा। इससे वो आपके पास भी वक्त बिता पाएगी और मेरे साथ भी वक्त बिता पाएगी और 3 साल के अंदर ही मैं यहाँ आपके घर पर रहने आ जाऊँगा। मुझे भी बहुत बचपन से ही पिता का प्यार नहीं मिला, क्योंकि बीमारी में वह चल बसे थे और फिर मेरी माँ भी गुजर गई। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और आप भी मुझे बहुत पसंद आ गए हो। यह सुनकर मेरे पापा बहुत खुश हो गए और अमित को प्यार से गले लगा लिया। मेरे पिता के पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी अमित ने एक पैसा दहेज नहीं मांगा। वह खुद की मेहनत से कारोबार शुरू करना चाहता है। उसकी खुददारी ने मेरे पिता का दिल जीत लिया। फिर क्या था, हमारी शादी हो गई और शादी के 15 दिन बहुत अच्छे बीते। मैं अपने मायके में ही थी और अमित हमारे साथ रहने आ गए थे। बहुत प्यार से कैसे वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। अमित की छुट्टियां खत्म हो रही थी तो उसे दुबई वापस जाना था। अमित ने कहा, मैं इस बार जा रहा हूँ पर बहुत जल्दी ही तुम्हें बुला लूँगा। तुम्हारे रहने का भी अच्छे से इंतज़ाम कर दूँगा। मैं तुम्हें टिकट भिजवा दूँगा, तुम आ जाना। तब तक तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो। मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया और उधर अमित चला गया। अभी 1 दिन ही हुए थे अमित को गए हुए कि मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करने लगी। जब वह फ़ोन करता तो हम आपस में घंटों बात किया करते हैं। वह मुझे अपने बारे में और दुबई के बारे में बताया करता है। इधर मैं भी उसे अपने बारे में बताती। मेरे पापा के फैक्ट्री में कुछ परेशानी चल रही थी। मेरे पापा के चेहरे पर परेशानी साफ झलक आती थी। जब मैं पूछती तो वह कहते कि वर्कर कुछ झमेला कर रहे हैं।
पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आजकल पापा भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, उधर अमित भी दुबई चला गया। मैं बिल्कुल घर पर अकेली ही रह गई थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। अचानक ही एक दिन मेरे पास कॉल आया। सामने वाला बंदा दुबई पुलिस से बोल रहा था। शायद वह दुबई पुलिस में था। पुलिस ने जो कुछ कहा यह सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं आया कि अमित ऐसा भी कुछ कर सकता है। शक्ल से तो वह बहुत भोला भाला और ईमानदार इंसान मालूम पड़ता है, पर उसके चेहरे के पीछे इतना बड़ा राज मुझे पता ही नहीं था। मैं दिल ही दिल यही सोच रही थी कि यह सब बात झूठ हो। जरूर मेरे पति को किसी ने फंसाने की कोशिश की होगी। उन्होंने कहा कि आपके पति चोरी के इल्जाम में पकड़े गए हैं। यह बात सुनकर तो मुझे बहुत जोर का झटका लगा। आखिर मेरे पति को चोरी करने की क्या ज़रूरत है? अगर उसे पैसा चाहिए थे तो मुझसे मांग सकता था। उसने कहा कि जिस कंपनी में वह काम करता था वहाँ उन्होंने पैसे की हेरा फेरी किया। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए ताकि उसका बेल करवा सके। यहाँ इस तरह की चोरी की कड़ी सजा है। अगर उसने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया तो वह छूट जाएगा। मैंने अपने पापा को सारी बातें बताई। यह सुनकर तो मेरे पापा को मानो यकीन ही नहीं आया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उनके फैक्ट्री में पहले से ही इतनी परेशानी है, ऊपर से मेरी परेशानी अलग से। मैंने पापा से कहा कि मैं अकेले दुबई चली जाती हूँ, आप इधर फैक्ट्री का मामला संभाल लो और मैं अमित का मामला संभालती हूँ। पर दिल ही दिल मैं बहुत घबरा रही थी। दुबई एक परदेश है और मैं तो अपने शहर से बाहर भी कभी नहीं गई। मैं कैसे सब कुछ संभाल पाऊंगी? पुलिस और वकील का मामला तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मेरे पापा ऐसी मुसीबत में फंस गए थे कि उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह इस हाल में नहीं थे कि फैक्ट्री को छोड़कर मेरे साथ जा सके और ना ही वह मुझे अकेले दुबई भेजना चाहते थे। पर मेरे बार बार समझाने के बाद वह मान गए। मैंने तुरंत ही अपना वीज़ा करवाया और फ्लाइट लेकर दुबई की ओर चल पड़ी। इससे पहले मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी थी। मेरे दिल में बहुत हलचल मची हुई थी। नई चीज़ देखने की उत्सुकता तो थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था दुबई जाकर मैं सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी। दुबई पहुंचने के बाद मैं एयरपोर्ट के बाहर निकली और टैक्सी की तलाश करने लगी ताकि किसी होटल में ठहर सकूं। तभी एक कैब ड्राइवर मेरे पास आया। मैं उससे बातें करने लगी कि पीछे से कुछ लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती कैब के अंदर बैठा दिया और मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं होश में आई तो मैं एक अंधेरे से कमरे में कैद थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मैं किडनैप हो चुकी हूँ। आखिर कौन है यह लोग और मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं पहली बार इस शहर में आई हूँ और किसी ने मेरा किडनैप कर लिया। मैं इस कमरे में घूमकर देखने लगी ताकि भागने का कोई रास्ता नजर आए। तभी मेरे सामने 100 डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन लोगों ने मेरा फ़ोन तक ले लिया था, पर मुझे यकीन था कि मेरे पापा मुझे ज़रूर ढूंढ लेंगे। जब वह मुझसे बात नहीं कर पाएंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। चारों तरफ डरावनी आवाज़ आ रही थी और चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ आ रही थी। इतना डरावना दृश्य मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। कमरे में जगह जगह खून के धब्बे थे। आखिर यहाँ होता क्या है? क्या यह लोग कसाई है जो इंसान को काट देते हैं? मेरी रूह कांप उठी। मैं पूरे पसीने से तरबतर हो गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ना जाने मैं कब होश में आई, पर मुझे बगल वाले कमरे में कुछ आवाज़ आई। जब मैं वहां गई तो वहां का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों से यकीन नहीं हुआ जो मैंने देखा। मैंने फैसला कर लिया कि किसी भी हाल में मैं इस मुसीबत से बाहर निकल कर ही रहूंगी, पर मुझे पता नहीं मैं कैसे इस मुसीबत से निकलूं। यह लोग मुझे बेचने का सौदा कर चुके थे। 100 से भी ज़्यादा लड़कियां यहाँ पर कैद है। लड़कियों का सौदा किया जाता है। जो भी लड़की इसका विरोध करती है तो उसे खूब मारा जाता है। बहुत ही बुरे हाल में सब लड़कियां हैं। एक लड़की मेरी तरफ देख रही थी तो मैं उसके पास जाकर पूछी। उसने बताया वह इंडिया से है और उसने जो कहानी बताई वह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से वह दुबई में आकर फंस गई है। लड़कियां एक कमरे में कैद थी और कुछ पहरेदार वहां पहरा दे रहे थे। हमारी उस अंधेरी कोठी में दिन बीतते चले गए। वहां पर एक जवान पहरेदार लड़कियों को खाना लाकर दिया करता था। मैंने देखा कि वह मुझसे काफ़ी अच्छे से पेश आता है। एक दिन हिम्मत करके मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसे काम में कैसे
आ गए। उसने कहा कि मैं पैसे की मजबूरी में इस काम में आकर फंस गया हूँ। उसने यह भी बताया कि कुछ दिनों में वह लोग हमें बेच देंगे। 2-3 दिनों में खरीदार हम लड़कियों को देखने आएंगे और एक एक करके लड़कियों को बेच दिया जाएगा। मेरी आंखों से आंसू आ गया। अगर यह लोग मुझे सऊदी अरब भेज दे या फिर किसी दूसरे कंट्री में भेज दे तो यहाँ से घर जाना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने उस लड़के से कहा कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकालने में मदद करो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी और तुम्हें अपने देश में काम भी दिलवा दूंगी। तुम्हें ऐसा गंदा काम नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा यह लोग बहुत खतरनाक है, अगर मैं तुम्हारी मदद की तो कहीं मेरी जान खतरे में ना पड़ जाए। मैंने कहा तुम्हें मेरी ऐसी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे पापा को फ़ोन करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। मैं एक बड़े घर की लड़की हूँ, वह मुझे बचा लेंगे और तुम मेरे साथ इंडिया चलना। मैं तुम्हें काम भी दिलवा दूंगी और पैसे भी। उस लड़के का नाम राजीव था और पैसे की लालच में वह इस दलदल में फंस गया था। हालांकि उसके चेहरे से मुझे लगता था कि वह इस काम को पसंद नहीं करता। खासकर अगर कोई मुझे डांटता तो उसकी तरफ काफ़ी घूर कर वह देखता था और मुझे हमेशा बचाने की कोशिश करता था। हो सकता है यह मन ही मन मुझे चाहने लगा हो। हमें पता चला कि कल कुछ खरीदार हमारे पास आने वाले हैं। सारी लड़कियां रोने धोने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। अगले दिन वह खरीदार हमें खरीदने के लिए आ गए। एक अरब की नज़र मुझ पर पड़ गई। वह मेरे करीब आ गया। मैं देखने में इतनी हसीन हूँ कि वह मुझे देखता ही रह गया और उसने कहा कि यह लड़की मुझे चाहिए। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अब यहाँ से बच पाने का कोई भी उपाय नहीं था। मेरी आंखों से आंसू आ गए। कई लड़कियां विरोध कर रही थी और चीख चिल्ला रही थी। तभी अचानक गोलियों की आवाज़ आने लगी। गोलियों की आवाज़ सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक ही दुबई पुलिस वहां पर पहुंच गई। दुबई पुलिस की टीम ने उन किडनैपर्स और खरीदारों को गिरफ्तार कर लिया। मैं दुबई के एक पुलिस ऑफिसर के पास गई और उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वह अपने साथी ऑफिसर से बात करने लगे और 100 से ज़्यादा लड़कियों को वहां कैद में देख वह हैरान रह गए। तुरंत ही एम्बुलेंस से हमें अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल में अचानक ही मेरे पापा मेरे सामने आ गए। पापा को देखकर मैं रोने लगी। मेरे पापा ने बताया कि राजीव के कहने पर ही उन्हें मेरे बारे में पता चला। उन्हें पता भी नहीं था कि मैं खतरे में हूँ। अमित ने पापा को फ़ोन कर बताया था कि यह सारा मामला ठीक है और कुछ दिनों में मेरे साथ बिताने के बाद वह मुझे वापस इंडिया भेज देंगे। हालांकि मेरे पापा मुझसे बात करना चाहते थे तो अमित ने कुछ बहाना बना दिया। लेकिन जब राजीव ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी पिछले 7 दिनों से किडनैप है और इस पते पे कैद है तो मेरे पिता के होश उड़ गए। मेरे पिता ने फ़ौरन इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट किया और सारी खबर दे दी। एम्बेसी वाले ने फ़ौरन दुबई पुलिस से कांटेक्ट किया। दुबई पुलिस हमारी मदद करने पहुंच गई। वह बस खरीदार का इंतज़ार कर रहे थे ताकि खरीदार को भी गिरफ्तार कर सके। राजीव भी मुझे अस्पताल में मिलने आया। उसने इतनी सारी लड़कियों की जान बचाई थी और सरकारी गवाह बन गया था। मेरे पिता ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया। तभी वहाँ दुबई पुलिस का एक ऑफिसर पहुंचा और कहा कि आपके पति अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सारा खेल अमित का ही रचा हुआ था। मैंने उसे देख लिया था और पुलिस को बता दिया था। यहाँ जितनी भी लड़कियाँ ट्रैप थी अमित ही उनको फंसा कर यहाँ लाता था। पहले वह खूबसूरत और गरीब लड़कियों से शादी करता, फिर उन लड़कियों को दुबई बुला लेता। ऐसे ही इतनी सारी लड़कियाँ इस ट्रैप में फंस गई थी। बस एक मैं ही अमीर घर की लड़की थी। लेकिन अमित ने मुझे भी नहीं छोड़ा और आज उसकी लालच की वजह से वह दुबई पुलिस के गिरफ्त में है और शायद सजाए मौत ही मिले। बाकी गरीब लड़कियां शायद उसके चंगुल से कभी भी नहीं निकल पाती, पर सिर्फ मेरी वजह से ही सारी लड़कियां बच पाई और उनको भारतवर्ष बुला लिया गया। अपने देश वापस जाने से पहले सारी लड़कियों ने मुझे धन्यवाद किया। मैं भी पापा के साथ अपने देश वापस आ गई। 6 महीने बाद सारा मामला निपटाकर राजीव भी हमारे देश आ गया। उसने सरकारी गवाही दी थी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया था क्योंकि उसकी मदद के बिना उन लड़कियों को कभी भी नहीं बचाया जा सकता था। उसके बाद राजीव हमारी कंपनी में ही काम करने लगा और करीब 2 साल बाद मैंने और राजीव ने शादी कर ली। वह मेरे घर पर ही रहता था। मेरे पापा के दोस्त ने भी उनसे माफ़ी मांगी क्योंकि उन्हें भी अमित की सच्चाई का पता नहीं था। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए हमें अच्छे और सच्चे मार्ग में ही चलना चाहिए।
चाहिए। पैसे की लालच में हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलती है। दोस्तों, अगर आप YouTube में नए हैं और अपना चैनल चालू करना चाहते हैं और किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो तो मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।